वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। तो उच्चारण स्थान क्या है, आप सभी को पता ही है कि सभी वर्णों का भिन्न भिन्न उच्चारण स्थान होता है तथा सारे वर्ण या कहीं अधिकांश वर्ण अलग अलग तरीके से ही बोले जाते हैं। इनके इसलिए मुख के 6 भाग हैं या मुख को 6 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले मुख के भागों के बारे में जानते हैं। मुख के 6 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला क्या, कंठ, फिर दूसरा ताल, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत या कहिए दांत कर दीजिए, इसको दंत नहीं करिए, दंत। चौथा दांत, पांचवा ओष्ठ और छठा नाक या नासिक। ठीक, ये 5 भाग हैं मुख के जिनके बारे में विभाजित किया गया। सबसे पहले कंठ। कंठ देखिए, यहां जो होता है ये जीवा और जो हमारे गर्दन के और जीवा के बीच का भाग है वही कंठ है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा तालु है। तालु आपको पता है कि जीवा के ऊपर वाला भाग तालु कहलाता है। फिर मूर्धा, दांत और तालु के बीच ये ऊपर का भाग मूर्धा होता है। फिर दांत, दांत आपको पता ही है। फिर ओष्ठ, ओष्ठ पता ही है। नाक, नासिका जो नाक से वायु है, नाक से उच्चारण होता है, जैसे अन्न इत्यादि, वो नाक से। फिर भाषा के सभी वर्गों में अलग अलग वर्ण आते हैं या कहिए सभी वर्गों में अलग अलग वर्ग आते हैं। तो हम लोग चलिए सबसे पहले कंठ के विषय में जानते हैं। तो कंठ का उच्चारण कहाँ, कंठ हमने बताया ना, कंठ यहां से जिह्वा के निचला भाग और कंठ के से मिलकर जो दोनों के स्पर्श से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से वर्ण आते हैं। आपको पता है कंठ का वर्ग कंठ में आता है। पहले वीडियो में हम इससे पहले वाली वीडियोज में पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले देखिए इसमें कौन कौन सा आता है, आ और आ। फिर का वर्ग पूरा, का, खा, गा, घा और अंगा। फिर इसमें हा और विसर्ग दोनों आते हैं। ठीक, इतना कौन सा कंठ है। एक बार फिर देखिए कंठ का, आ, का, खा, गा, घा, अंगा, या इसको एक बार में कहिए तो पूरा का वर्ग। फिर हा और विसर्ग किसमें, कंठ में आते हैं। फिर तालव्य क्या, तालव्य जिह्वा और मुख के ऊपरी भाग के स्पर्श से जिनका उच्चारण होता है वो तालव्य वर्ण कहलाते हैं। तो तालव्य वर्ण के अंतर्गत ई, फिर तालव्य का आपको पता है चा वर्ग पूरा इसमें आता है। हमने पिछली वीडियो में बताया चा, छा, जा, झा, या और तालव्य शा। इतना किसमें आता है, तालव्य वर्ग में आता है। तालव्य वर्ण है ये। तालव्य से इनका तालव्य और जीवा के स्पर्श से उच्चारण होता है। फिर मूर्धन्य के बारे में या मूर्धा के बारे में जानेंगे। मूर्धा क्या, दांत और तालु के बीच का भाग, उसमें जब जीवा स्पर्श करती है जिसका उच्चारण होता है। इसको उच्चारण आप अपने देखिए ई देखिए जीवा ऊपर टच हो रही है ना, ई, चा, छा, जा। देखिए अपने आप जीवा देखिए ऊपर अपने आप स्पर्श कर रही है। अपने से महसूस करिए उच्चारण करके। सबसे आसान तरीका उच्चारण स्थान समझने का है कि आप एक बार देखिए और फिर खुद से उच्चारण करके उसको महसूस कीजिए कहां कहां जीवा टच हो रही है, कहां से वायु निकल रही है। ठीक, तो अब मूर्धा के बारे में जानेंगे या मूर्धन्य के बारे में। तो मूर्धन्य में सबसे पहले री जो स्वर में है, फिर टा वर्ग पूरा, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा और रा और सा आता है। इसमें कौन कौन सा, रा का उच्चारण करिए और सा का उच्चारण करिए, ये वाला सा, इसको मूर्धन्य सा कहते हैं। आपको पिछली वीडियोज में भी हमने बताया इन सब के बारे में।
व्यंजन वर्ण में जो बताया है हमने उच्चारण स्थान उसमें पढ़ा है, लेकिन ये केवल उच्चारण स्थान का है, वर्णों के उच्चारण स्थान का। इसके बाद हम लोग स्वर और व्यंजन का अलग अलग उच्चारण स्थान जानेंगे। ठीक, अब दंत देखिए मूर्धन्य में री टा वर्ग पूरा टाठा टाठा अड़ा, फिर रा और शा। ठीक, अभी इनको अलग से फिर एक बार हम बताएंगे। फिर दंत, और दंत में कौन कौन सा आता है? ता वर्ग पूरा, ता, था, दा, धा, ना और ला और दंती शा, ला ला। देखिए दांत ला ला, दांत पे जीवा टच हो रही है, इसका उच्चारण कहां? दांत और जीवा के परस्पर स्पर्श से इनका उच्चारण होता है। ठीक, फिर ओष्ठ, ये दोनों ओठों के मिलन से कहिए, मिलन से ही इनका उच्चारण होता है। जब तक दोनों ओठ मिलेंगे नहीं तब तक इनका आप सही उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे ऊ, देखिए दोनों ओठ मिल रहे हैं तब ऊ ऊ। इसमें स्वर के कौन कौन से? दो, ऊ और ऊ, लघु और दीर्घ, हर्ष या दीर्घ। हर्ष और दीर्घ भी हम बता चुके हैं। हर्ष क्या छोटा होता है, दीर्घ क्या बड़ा होता है। जैसे इसमें हर्ष ई और दीर्घ ई, हर्ष आ और दीर्घ आ। तो इसमें ओष्ठ में ऊ और पा वर्ग पूरा, पा, फा, बा, भा और मा, इतने किसमें? ओष्ठ में आते हैं। अब जानते हैं, ये देखिए इसमें दो दो मिला के बना है। कैसे? कंठ तालव्य, क्या? कंठ तालव्य, कंठ और ताल के और जीवा के मेल से जिनका उच्चारण होता है वो कंठ तालव्य। कंठ और ताल के दोनों के, तो कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य में ए और अय आते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? ए और अय, कंठ तालव्य। ए देखिए ताल का भी और कंठ का भी और जीवा तीनों का प्रयोग हो रहा है। कंठ देखिए ए अय, वायु निकल के सीधा कहा? ताल से टकरा रही है, श्वास निकल के, ए अय। फिर कंठोष्ठ, कंठोष्ठ में ओ और औ आता है, ओ और औ, ओ वायु श्वास निकल सीधा ओंठों से टकराती है कंठ से होते हुए। ठीक, फिर दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ में दांत, जीभ और ओंठ। कंठोष्ठ में भी कंठ, ओंठ और जीभ, ये तीनों का स्पर्श होता है परस्पर, तब कंठोष्ठ का उच्चारण होता है। फिर दंत्योष्ठ में भी दांत, जीभ और ओंठ का स्पर्श होता है, तब कंठोष्ठ का उच्चारण हो, दंतोष्ठ का उच्चारण। दंतोष्ठ में केवल और केवल एक आता है, वह कौन सा है? वाह है। ठीक, अब इनके बारे में आप जान लिए। इनका उच्चारण स्थान भी हमने बता दिया। कंठ कहां से? कंठ और जीवा से। तालव्य कहां से? ताल और जीवा से। मूर्धा कहां से? मूर्धा और जीवा के परस्पर स्पर्श से। दंत कहां? दांत और जीवा के परस्पर स्पर्श से। ओष्ठ दोनों ओठ के मिलन से। कंठ तालव्य कहां? कंठ और ताल और जीवा के मिलन से। कंठ ओष्ठ कहां से? कंठ, जीव और ओंठ के मिलन से। दंत ओष्ठ कहां से? दंत, ओष्ठ और जीवा के मिलन से। अब इनको जानिए अलग अलग, फिर से एक बार देखिए। क्या? वर्णों का उच्चारण स्थान आप सभी को पता है कि वर्णों का उच्चारण सभी वर्णों का उच्चारण भिन्न भिन्न तरीके से होता है। उसके अंतर्गत 6 भाग हैं। कौन कौन से? कंठ, ताल, मूर्धा, दांत, ओष्ठ और नाक, नासिका। तो इतने भाग हैं इसके अंतर्गत मुख के। और फिर इनके अलग अलग इनके बारे में विभाजन जानी रही। कंठ में आ और ये का वर्ग पूरा, हा और विसर्ग। इसके अंदर कितने हैं पूरे? एक गिन के लिखिए जिससे आपको याद रहे हमेशा कितने आते हैं, आप समझ जाए। 1 2 फिर ये 5 5 2 7 8 और 9। इसके अंदर कितने आ रहे हैं? टोटल 9 वर्ण। आप हमेशा मतलब कंठ दिमाग में आए, कंठ 9 वर्ण। फिर अब सोचिए उसमें कौन उच्चारण करिए अपने से, देखिए गिन लीजिए 9 आ रहे हैं। अगर आपको ये याद भी नहीं है 9 वर्ण है तो आप एक बार पूरा आ से ज्ञा तक पढ़ेंगे, आपको अपने आप पूरा उच्चारण अपने आप दिमाग में आ जाएगा। ठीक, फिर तालव्य में 2 5 2 7 1 8, इसमें 8। ठीक, फिर यहां मूर्धन्य में 5 6 7 1 8, इसमें भी 2 4 6, हाँ सही है। फिर दंत में 2 4 6 7, दंत में 7। फिर ओष्ठ में 2 2 4 2 6 7, इसमें भी 7।
फिर इसमें दोनों में 2 2 और दंतोष्ठ में केवल 1, सबसे कम इसी में है। तो एक बार फिर से देखिए, कंठ में आ का खा गा घा अंगा हा और विसर्ग, तालव्य में ई चा छा जा झा इया और सा, मूर्धन्य में री टा ठा डा ढा अड़ा और रा और सा, दंत में ता था दा धा ना ला और शा, फिर वही ओष्ठ में उ पा फा बा भा मा, फिर कंठ में ए कंठोष्ठ में ओ दंतोष्ठ में वा। ठीक, इतना आप याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको हमेशा के लिए हो जाए। और एक बार रिवीजन कर लीजिए, आपको परीक्षा से पहले इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछता है। आपसे पूछ लिया कंठ तालव्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अब ऑप्शन में दे दिया ए ओ औ बा भा या दे दिया रा शा, तो आपको उसमें कंठ तालव्य में का ए वाला ऑप्शन लगाना है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक, जैसे पूछ लिया दंतोष्ठ कौन से वर्ण है, वा रा ला सा, तो आप लोग हमेशा कंफ्यूज, तो उसमें याद रखना है आपको दंतोष्ठ में केवल और केवल वा आता है। तो इसको ये जो सिंगल और डबल वाले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये 3 तो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, इनको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, अगली वीडियो में हम लोग व्याकरण का नया टॉपिक जानेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।